गुड आफ्टरनून बच्चों। सुमित, ईशान, केशु, सीओ सभी को गुड आफ्टरनून। नमस्ते। कैसे हैं भाई सब लोग? तैयारी कैसी चल रही भाई अब आप लोग की? आप लोगों ने रिवीजन कर लिया होगा लगभग। किसी भी तरीके से 7 मतलब फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी तक रिवीजन निपटा दीजिए। चलो बढ़िया चल रही है, अच्छी बात है। चलिए, तो बच्चों फ्लूइड में लास्ट एक टॉपिक है छोटा सा, दैट इज विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी भी देख लेते हैं, ऑडियो वीडियो क्लियर होगी। विस्कोसिटी जो है क्या है बेसिकली? तो प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड फ्लूइड ही है। प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड है ना। बाय वर्च्यू ऑफ विच एनी टू एडजेसेंट लेयर any two adjacent layer apply tangential force है ना। property of fluid by virtue of which any two adjacent layer apply tangential force to oppose their not motion, relative motion, to oppose the relative motion, not motion, just like friction. To oppose the relative motion between the layers। ठीक है, तो ये है आपकी विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का मतलब है कि कोई भी दो लेयर, दो एडजेसेंट लेयर आपस में एक टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करें। किस लिए अप्लाई करें? इन ऑर्डर टू अपोज द रिलेटिव मोशन, एक दूसरे की रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी को अपोज करने के लिए। तो दैट इज विस्कोसिटी। अब इसकी वैल्यू क्या होती है मैथमेटिकली? तो ये देखा गया कि कोई स्ट्रीमलाइन फ्लो है ना। कोई स्ट्रीमलाइन अगर फ्लो है तो स्ट्रीमलाइन फ्लो में ये देखा गया कि हमारा जो विस्कस फोर्स है ऊपर वाले लेयर के, इसका जो वेलोसिटी प्रोफाइल होगा वो देख लो। ऊपर वाले लेयर पे तो कोई भी उसके ऊपर कोई लेयर नहीं है। जैसे जैसे आप नीचे आते जाओगे ये ड्रैग के वजह से इनकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, है ना। तो फाइनली एक प्रोफाइल आप ऐसे बना सकते हो, वेलोसिटी प्रोफाइल। इस तरीके से, ठीक है। तो यहां पे अगर मान लो यहां से जैसे आप ऊपर जाते हो तो धीरे धीरे लेयर की वेलोसिटी कम होती जाएगी, क्योंकि एक दूसरे लेयर पे विस्कस फोर्स लग रहा होगा। तो नीचे जो है सबसे ज्यादा विस्कस फोर्स लगेगा। ऊपर के एडजेसेंट लेयर, इसके ऊपर कोई लेयर ही नहीं है ना, तो इस पे कोई टेंजेंशियल फोर्स की कोई संभावना नहीं है। अब रिलेटिव मोशन है, जैसे दो ब्लॉक्स में जैसे फ्रिक्शन लगता है, तो एक ब्लॉक पे मोशन को उस इनिशिएट करता है, दूसरे को अपोज करता है, ठीक उसी तरीके से है। तो इसको इसका फॉर्मूला देख लो। तो y पे अगर जाते हो आप, y पे जाकर
कोई dy का आपने एक लेयर चूज किया, ये dy का, ठीक है। मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी यहाँ पे v है और इसकी वेलोसिटी बच्चों v प्लस dv है, v प्लस dv है, ठीक है। y लेयर, y वाले हाइट पे जो लेयर है उसकी वेलोसिटी v है लिक्विड लेयर की, y प्लस dy के लिए जो वेलोसिटी है वो v प्लस dv है। तो इसमें विस्कस फोर्स जो बोला गया वो बोला गया कि F विस्कस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया है, एरिया है ना, dv बाई dy, और यहां से जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटता है वो आता है माइनस ईटा ए dv बाई dy। माइनस साइन आपको ये बता रहा है बच्चों कि इस ग्रेडियंट के अपोजिट होगा, इस ग्रेडियंट के अपोजिट होगा, मतलब कि जो अपना विस्कस फोर्स होगा वो dv बाई dy के रेट से क्या होगा, अपोजिंग। मतलब अगर dv बाई dy बढ़ रहा होगा तो विस्कस फोर्स जो है क्या हो रहा होगा, उसके अपोजिट लगेगा। अगर dv बाई dy घट रहा होगा, dv बाई dy घट रहा होगा तो आपका विस्कस फोर्स पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव मिलके पॉजिटिव। क्लियर है? तो किसी भी y डिस्टेंस पे, a क्या है, a अपना लिक्विड का एरिया है, एरिया, सरफेस एरिया, ऑफ लिक्विड लेयर, ठीक है। ईटा अपना है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। इसकी सीजीएस यूनिट वो होती है अपनी पॉइज, सीजीएस यूनिट होती है पॉइज, और एमकेएस यूनिट मतलब एसआई यूनिट वो होती है 10 पॉइज, ठीक है। एसआई यूनिट होती है 10 पॉइज और ये होता है पॉइज। यूनिट्स जो पॉइज है उसको तो आप फॉर्मूले से बता सकते हो कितना होगा, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर सेकेंड। देखिए, है ना, यहां से सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर, इसको आप लिख सकते हो 1 ग्राम, एरिया ईटा है तो न्यूटन जैसे आप लिखते हो एफ को एमए, तो उसी लिए वो आप लिख सकते हो ग्राम पर सेकेंड। ग्राम पर सेंटीमीटर सेकेंड, ये अपना पॉइज है, ठीक है। और एसआई में हम उसे बोलते हैं 10 पॉइज, एसआई में हम क्या बोलते हैं उसे, 10 पॉइज। तो इसको देख लेना क्योंकि कभी कन्वर्जन आ जाता है तो लोग गलत कर देते हैं, पॉइज और 10 पॉइज। ये क्लियर हो गया। और ये फॉर्मूला जो है स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए वैलिड है, ये ध्यान रखना, वैलिड फॉर स्ट्रीमलाइन फ्लो। वैलिड फॉर स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो बच्चों ये स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए वैलिड है, ये ध्यान रखिएगा। स्ट्रीमलाइन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो ये अपना विस्कस फोर्स है। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए, चलिए। अब देखो इसी में थोड़ा सा और देखिएगा, इसमें थोड़ा सा एक और, इसको और कैलकुलेशन न्यूमेरिकल में कैसे यूज करेंगे इस फॉर्मूले को, वो थोड़ा सा देखिए। आप ये बताओ कि आप एक सिमिलर ट्रायंगल दिख रहा है आपको, आप लोगों को एक सिमिलर ट्रायंगल दिख रहा है बच्चों, कि अगर ये V है तो एक ट्रायंगल आपको ये दिखता है V वाला, और ये Y है, और एक ट्रायंगल आपको ये दिख रहा होगा, ये ट्रायंगल है ना, इतना डीवी हो जाएगा।
ये dv और ये dy। तो ये अपना है dv, ये है dy, ये v है, ये y है। तो आपको एक सिमिलर ट्रायंगल नजर आता है बच्चों, आप लोग को एक सिमिलर ट्रायंगल नजर आता है इसमें, ये एक सिमिलर ट्रायंगल नजर आता है सभी को। तो इस सिमिलर ट्रायंगल से आप क्या लिख सकते हो, है ना, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ई। वहां से आप लिख सकते हो सिमिलरिटी से क्या, v बाई वाई इक्वल टू dv बाई dy। तो जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो dv बाई dy को v बाई वाई लिख सकते हो। क्या हुआ भाई, सब गायब हो गए कमेंट, हाँ अब दिख रहा है, ठीक है चलो। तो v बाई वाई इक्वल टू dv बाई dy, ये बच्चों क्लियर है सभी को, ये सभी को क्लियर है। तो ये ध्यान रखना कि एट द टाइम व्हेन न्यूमेरिकल सॉल्विंग में जहां जो ग्रेडियंट होगा dv बाई dy को आप v बाई वाई लिख सकते हो, dv बाई dy को आप v बाई वाई लिख सकते हो, ठीक है। चलो, तो जैसे इसी पे कुछ कई बार पूछे गए, आप पीवाईक्यूज में देखोगे। जैसे एक क्वेश्चन ले लें कि कोई हमारे पास एक मान लो शीट है, इसको तुम पुल कर रहे हो, इस शीट को आप पुल करना चाह रहे हो, ठीक है। ये शीट है मान लो, और इसको तुम पुल करना चाह रहे हो किसी कांस्टेंट फोर्स F से, किसी कांस्टेंट फोर्स F से पुल करना चाह रहे हो, और ये किसी कहां पर है, ये अपना लिक्विड लेवल है, देखो मतलब जस्ट फ्लोट कर रहा है वहीं लिक्विड सरफेस पे, और आप इसे क्या करना चाह रहे हो, पुल करना चाह रहे हो। ये अपना बेस है मान लो, यहां से ये हाइट आपको दी हुई है, ये हाइट मान लो आपको दी हुई है h, ये हाइट h दी हुई है। इसका एरिया मान लो ये अपना w है, ये लेंथ l है ना, ठीक है बच्चों। तो यहां पे अब आपको बताना है फाइंड द फोर्स F, फाइंड F, है ना, सो दैट प्लेट मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी v, ईटा जो है कोविशेंट ऑफ विस्कोसिटी है। बहुत आसानी से कर लोगे सब लोग, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो आप इसको खींच रहे हो, तो इसमें बच्चों अब आपको समझ में आता है कि जो लेयर इसके साथ होगी, जो लेयर इसके साथ होगी उसकी वेलोसिटी, है ना, उसकी वेलोसिटी मतलब ये ऐसे ही वाटर स्टैग्नेंट है, आप इसको पुल कर रहे हो ऊपर से, तो जो वाटर इसके साथ है उसकी वेलोसिटी भी v होगी, ठीक है, उसकी वेलोसिटी भी v होगी। अरे भाई बोला था 25 दिसंबर तक ग्रुप के लिए, ग्रुप के लिए मैंने कहा था जिस दिन क्लास लास्ट लेक्चर होगा उस दिन करेंगे, जिससे बाकी चीजें शुरुआत कर सकें, पहले कोर्स निपट जाए। ग्रुप से ज्यादा जरूरी है भाई आपका सिलेक्शन,
फाइंड एफ सो दैट प्लेट मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, ईटा कोविशेंट ऑफ विस्कोसिटी है। तो बच्चों जो इसकी वेलोसिटी अगर v होगी, प्लेट की वेलोसिटी अगर v होगी, है ना, तो इसकी एडजेसेंट लेयर की जो वेलोसिटी है वो भी v होगी। बोलो, तो एडजेसेंट लेयर की वेलोसिटी v होगी, तो आप प्लेट पे विस्कस फोर्स जो लगेगा वो इधर लगेगा, जो विस्कस ड्रैग लगेगा वो इधर लगेगा प्लेट पे। ध्यान दीजिएगा, प्लेट पे विस्कस ड्रैग इधर लगेगा अपोजिट, एफ विस्कस, दोनों बराबर होंगे, है ना। तो एफ इज इक्वल टू एफ विस्कस, और एफ विस्कस आप क्या लिख सकते हो, ईटा, ए क्या हो जाएगा एल डब्ल्यू, और डीवी बाई डीवाई, यहां पे डीवी बाई डीवाई के जगह पे आप सीधे सीधे क्या लिख सकते हो, वी बाई एच, वी बाई एच जो अभी अभी बताया, डीवी बाई डीवाई को आप लिख सकते हो वी बाई एच। ठीक है बच्चों, तो यहां आ जाएगा वी बाई एच, तो ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा, एफ की ये वैल्यू होगी, एफ की ये वैल्यू होगी, इसको अगर ये मूव कराना चाहे कांस्टेंट वेलोसिटी से तो। ठीक है, मान लो इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, मान लीजिए आपके पास कोई एक इंक्लाइंड प्लेन है, इस इंक्लाइंड प्लेन पे ये एंगल है थीटा, आपने एक ब्लॉक रखा है और उसमें कुछ जेल टाइप की चीज लगा रखी है। ठीक है, इस ब्लॉक में क्या कर रखा है, एक जेल टाइप की चीज लगा रखी है, ऐसा देखो, ब्लॉक में कुछ जेल टाइप की चीज लगा रखी है, और इस जेल टाइप की चीज को मैं ऐसे दिखा पाऊंगा यहां पे। तो ब्लॉक के नीचे जो है आपने कुछ ऐसे जेल टाइप की चीज लिक्विड लगा रखी है, जिसको मैं ऐसे दिखा रहा हूं। ठीक है, और ब्लॉक है, क्यूब है ये, ऑफ साइड ए, साइड क्यूब ऑफ साइड ए। ठीक है, और ये आपको एच दिया हुआ है, जितना ये पोर्शन है, जितना लेयर है ना, जितना आपने उसके ब्लॉक में, नेगेटिव साइन तो हमने दिखा दिया ना अपोजिट साइड, तो नेगेटिव की जरूरत नहीं है। फोर्स का मैग्नीट्यूड आपसे पूछा गया था, तो वो माइनस टाइम्स आपको ये बता रहा है कि विस्कस फोर्स जो अपना होगा, विस्कस फोर्स उसके अपोजिट होगा, तो माइनस लिखने की जरूरत नहीं है आपको, मैग्नीट्यूड पूछा था। तो यहां पे बच्चों ये एच हाइट का ये जो जेल है ना, आपने जो लगाया है इस पे ब्लॉक के, ग्रीस, कुछ ग्रीसिंग कर रखी होगी, है ना, ब्लॉक पे, ब्लॉक के बॉटम पे आपने जो बॉटम फेस है उस पे कुछ ग्रीस लगा रखा होगा, एक लेयर, उस लेयर को मैं यहां ऐसे दिखा पा रहा हूं। तो ये एच है, इसकी विस्कोसिटी ईटा है, इसकी विस्कोसिटी ईटा है बच्चों, और इसका मास एम है, इसका मास जो है एम है। आपको बताना है कि आपने इसको छोड़ दिया, तो आपको बताना है कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव होने के लिए, है ना, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव होने के लिए ईटा क्या होना चाहिए, है ना, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव होने के लिए ईटा क्या होना चाहिए, वी, कांस्टेंट वेलोसिटी से ये अगर मूव हो रहा है, तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर मूव हो रहा है तो ईटा क्या होगा, है ना, फाइंड ईटा इफ ब्लॉक, या आपसे वो कांस्टेंट वेलोसिटी पूछ ले, ईटा दे दे, कुछ भी हो सकता है। ए ब्लॉक मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी,
तो कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब नेट फोर्स जीरो करोगे, नेट फोर्स इस पे जीरो करोगे। बार बार आप लोगों का कमेंट गायब हो जा रहा है, क्यों? एफ तो थीटा पे डिपेंड नहीं कर रहेगा, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एफ थीटा पे डिपेंड कैसे करेगा वो देखिए, इंक्लाइनेशन फिक्स है। पहले तो अगर आप देखो ध्यान से, तो यहां पर बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा, यहां पे एक लगेगा एम जी साइन थीटा, इधर लगेगा एम जी साइन थीटा। और अगर ये कांस्टेंट फोर्स है तो यहां लगेगा विस्कस, यहां पे लगेगा विस्कस, एफ विस्कस। तो दोनों बराबर हो जाए, है ना, और दोनों बराबर हो जाए, एफ विस्कस क्या लिखोगे? एफ विस्कस जो इसका प्रोफाइल देखोगे वेलोसिटी का, तो जो प्रोफाइल बनेगा कुछ ऐसा ही तो बनेगा बच्चों। इसकी वेलोसिटी इधर v होगी, धीरे धीरे ये वेलोसिटी कम होगी, है ना। तो ऐसा प्रोफाइल बनेगा कुछ। तो ब्लॉक के नीचे ये वेलोसिटी प्रोफाइल बनेगा, ये तो समझ पा रहे हो। इस तरीके से ये एच होगा, तो विस्कस फोर्स जो लिखेंगे, एफ विस्कस जो होगा इस पे, ये वी होगा। तो एफ विस्कस अपना जो होगा वो आप लिख सकते हो बहुत आसानी से। एफ विस्कस क्या होगा? एफ विस्कस इक्वल टू एम जी साइन थीटा। और एफ विस्कस होगा क्या? वो होगा ईटा ए डीवी बाई डी वाई। यहां पे डीवी बाई डी वाई के जगह पे हम लिख सकते हैं वी बाई एच। तो वी बाई एच, यहां माइनस नहीं लिखेंगे आप, यहां माइनस नहीं लिखेंगे क्योंकि माइनस आप दे चुके हो, एम जी साइन थीटा के अपोजिट है, तो वो आप दे चुके हो। तो इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। तो ईटा बच्चों आपको यहां से मिल जाएगा, है ना, वो हो जाएगा एम जी एच साइन थीटा अपॉन में ए। इस ए को आप लिख सकते हो ए स्क्वायर, ना, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर वी, ए स्क्वायर वी। यहां से आप दे सकते हो ए स्क्वायर वी। बहुत बढ़िया भाई कविश, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहां से ये चीज कर सकते हो। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं पीवाईक्यूज में, आप देखेंगे बहुत आसानी से कर लेंगे आप लोग। नेक्स्ट बात करते हैं कि विस्कस फोर्स, है ना, ड्यू टू रोटेशन की अगर बात करें, तो रोटेशन में मान लीजिए कि कोई आप डिस्क को रोटेट कर रहे हो, कोई डिस्क है उसको आप रोटेट कर रहे हो, तो इस डिस्क को आप रोटेट कर रहे हो, है ना, विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। और इसको आप कहीं किसी वेसल में, कोई लिक्विड है, पूरे लिक्विड में आप इसको रोटेट कर रहे हो, ये लिक्विड है। तो इसको आप रोटेट कर रहे हो, मान लो ये ऐसा है, कोई वेसल में है और आप इसको रोटेट कर रहे हो। तो आपको बताना है कि कौन, जो भी आप ये रोटेट कर रहे हो, विस्कस फोर्स जो लग रहा है ना, लिक्विड, पूरा डिस्क अपने लिक्विड में है, डिप है, सबमर्ज्ड है, पूरा टोटली सबमर्ज्ड है, और इसको आप रोटेट कर रहे हो, ठीक है। तो जब आप इसको रोटेट करोगे बच्चों किसी ओमेगा से, ठीक है, किसी ओमेगा से मान लो आप इसको क्या कर रहे हो, रोटेट कर रहे हो, तो डिस्क रोटेटिंग इन विस्कस लिक्विड लिख देता हूं,
विस्कस लिक्विड, तो कितना पावर या कितना जो है टॉर्क लग रहा होगा ये हमें बताना है। कौन, ये ओमेगा है, कांस्टेंट ओमेगा से मान लो, नॉट कांस्टेंट, ओमेगा इस किसी इंस्टेंट का ओमेगा है, कांस्टेंट तो नहीं बोलेंगे, किसी इंस्टेंट का ओमेगा आपको दिया हुआ है। तो और वो कांस्टेंट भी हो सकता है, बिल्कुल कांस्टेंट भी हो सकता है, उस पर भी आएंगे। तो हमें इस पे नेट टॉर्क निकालना है, नेट टॉर्क। हमें नेट टॉर्क इस पे निकालना है। तो नेट टॉर्क कौन दे रहा होगा टॉर्क, इसकी बात कर लेते हैं। अब आप बताओ कि हाइड्रोस्टैटिक फोर्स की बात आप क्या बोल रहे हैं? हाइड्रोस्टैटिक फोर्स जो बोल रहे हो वो बॉयंसी की बात कर रहे हो? बॉयंसी की बात नहीं, हम तो टॉर्क की बात कर रहे हैं। बॉयंसी तो जो भी है वर्टिकल अपथ्रस्ट लगता है, तो वर्टिकल अपथ्रस्ट जो भी आपका लगेगा उसको आपको नॉर्मल हिंज रिएक्शन जो है उस हो सकता है उसको सपोर्ट करे, ठीक है। तो अभी हमें मेन फोकस करना है कि हमारा जो ड्रैग है, विस्कस ड्रैग है ना, जब घुमाओगे तो ये लिक्विड लेयर भी घूम रही होगी, तो इसमें हम टॉर्क कैसे निकालें? तो देखो आप क्या करो, इस पे आप एक्स पे जाओ, हर जगह पे टॉर्क अलग अलग होगा बच्चों। एक्स पे जाओगे है ना, अगर ये एक्स रेडियस पे जाओगे और dx थिकनेस, क्योंकि विस्कस फोर्स भी तो लिखना पड़ेगा। बिल्कुल, टॉर्क विल बी प्रोवाइडेड बाय विस्कस फोर्स, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बट टॉर्क लिखेंगे कैसे? टॉर्क लिखेंगे कैसे, ये चीज उसके लिए फोर्स लिखना पड़ेगा। और उसका आपको मैं ये थिकनेस आर है, वो ये एच आपको दे रहा हूं मैं, है ना, ये एच जहां से वो हिंज्ड है, ये एच आपको दिया होगा, ये आपको दिया होगा एच, सेंटर से ये आपको एच दिया होगा। ये हाइट आपको एच दे रखी है। तो बच्चों यहां पे जो लेयर होगा एक्स पे, और एक एक्स पे जाके कोई अगर आप dx डिस्टेंस लेते हैं, ठीक है, तो x पे जाके अगर आप dx लेते हो, ये x है और ये dx है, अगर आप इतने की बात करो, इस पे जो विस्कस फोर्स लग रहा होगा, इस पे जो विस्कस फोर्स लग रहा होगा, है ना, तो कैसे बोल सकते हो यहां पे जो विस्कस फोर्स होगा वो कुछ क्या होगा, ये ओमेगा इधर जा रहा है तो इसके अपोजिट होगा, ड्रैग के अपोजिट होगा। जो लेयर होगी आपकी, थोड़ा समझिएगा, पूरा जो डिस्क है वो लिक्विड के साथ टच में है, पूरा जो डिस्क है वो लिक्विड के साथ घूम रही है ना, लिक्विड के साथ घूम रही है। तो लिक्विड के साथ जब घूम रही है तो जो हर जगह पे जो डिस्क का सरफेस है वो अलग अलग रेडियस में मूव कर रहा होगा। तो बच्चों हर डिस्क के हर एक सरफेस का, इसीलिए आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। डिस्क पे आप एक रिंग कट करोगे एक्स पे, ठीक है, इस पे विस्कस फोर्स जो होगा वो अलग होगा और उसका टॉर्क भी अलग होगा। कोई और रिंग होगी उस पे विस्कस फोर्स अलग होगा। क्यों? क्योंकि जो आप रिंग कट कर रहे हो उसकी जो वेलोसिटी होगी v इक्वल टू एक्स ओमेगा, एक्स चेंज हो रहा होगा तो v चेंज होगा, तो ईटा ए डीवी बाई डी वाई, तो v चेंज होगा तो आपको विस्कस फोर्स भी अलग अलग होगा। ये चीज थोड़ी समझने वाली है। तो यहां पे विस्कस फोर्स आपको लिखना पड़ेगा बच्चों, कुछ ऐसा होगा ये। तो ये जो विस्कस फोर्स होगा जो एक्स पर होगा वही एक्स प्लस डी एक्स पे होगा। ये बात समझ पा रहे हैं सब लोग? ये बात सब लोग समझ पा रहे हैं क्या? जो एक्स पर होगा वही एक्स प्लस डी एक्स पे होगा। ठीक है,
तो विस्कस फोर्स या टेंशन टॉर्क थोड़े देगा, कुछ भी बोले जा रहे हो। तो डीएफ जो विस्कस फोर्स होगा वो क्या लिखेंगे बताओ, ईटा ए क्या होगा 2 पाई एक्स डी एक्स, जरा समझिएगा। और यहां पे डीवी बाई डी एक्स, डीवी बाई डी एक्स ये बोल सकते हो, डीवी बाई डी एक्स। और डीवी बाई डी एक्स को क्या बोल सकते हो, डीवी बाई डी एक्स को क्या बोल सकते हो, वी बाई एच। डीवी बाई डी एक्स को आप क्या लिख सकते हो, वी बाई एच। डीवी बाई डी एक्स को आप v बाई एच लिख सकते हो, और v जो है उस समय का क्या है, एक्स ओमेगा अपॉन एच। इसको यहां पे लाके पुट कर सकते हो, तो आपको विस्कस फोर्स एफ विस्कस, इसका आपको एक्सप्रेशन मिल जाएगा, ईटा 2 पाई एक्स डी एक्स, ठीक है। और v dv बाई डी एक्स को v बाई एच लिखा या एक्स ओमेगा बाई एच लिखा। ये होगा अपना विस्कस फोर्स। पहले इसको ध्यान से देख लीजिए, ये कैसे किया। ये जो लेयर है, ठीक है, मतलब अपनी जो डिस्क है वो पूरे सरफेस, पूरी डिस्क वाटर में है ना, और पूरी डिस्क रोटेट हो रही है। तो फ्लूइड का हर पार्ट जो उसके साथ साथ मूव कर रहा होगा उसका वेलोसिटी अलग अलग होगा। ये प्रॉब्लम है इसमें, क्योंकि यहां पर जो v होगा वो एक्स ओमेगा होगा। तो df ये अपना विस्कस फोर्स जो हमने यहां पे लिखा है ये वही df है, df विस्कस है ना। और df विस्कस जो भी अपने पास ये होगा वो यहां की हाइट और वो h। ग्रेडियंट कैसा बनेगा, ग्रेडियंट इसमें कैसा बनेगा, आपकी तरफ थोड़ा समझिएगा, ग्रेडियंट कुछ ऐसा बनेगा कि नहीं, आपकी तरफ बनेगा v है, या ऐसा बनेगा ग्रेडियंट, है ना। विस्कस इधर है, वेलोसिटी अपने पास जो होगी वो विस्कस के अपोजिट होगी, तो इधर x होगा, इधर ये अपने पास यही वो x है, तो x ओमेगा वेलोसिटी होगी और ये h होगा, और वहां का ये अपने पास x ओमेगा होगा। समझ गए होंगे शायद। तो उस तरीके से हमने ये विस्कस फोर्स लिख दिया। अब इस विस्कस फोर्स से डी टाउ भी निकाल सकते हो। विस्कस फोर्स आ गया तो डी टाउ का एक्सप्रेशन निकाल सकते हो। डी टाउ क्या होगा, डी एफ विस्कस इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स। तो यहां से फिर एक एक्स आ जाएगा बच्चों, तो 2 पाई ईटा ओमेगा एच। एक एक्स ये है, एक एक्स ये है, 2 और ये 3, तो एक्स क्यूब डी एक्स। चेक करिएगा, एक बार चेक करिएगा। जल्दी से चेक करिए। प्रीवियस में भी हाइड्रोस्टैटिक का इम्पैक्ट, हाइड्रोस्टैटिक का इम्पैक्ट क्या समझ नहीं रहे, क्या बोल रहे हो। प्रीवियस में क्या हाइड्रोस्टैटिक इम्पैक्ट, यहाँ पे जो भी थ्रस्ट लगेगा उसको ये हिंज रिएक्शन नॉर्मलाइज कर रहा होगा, उससे हमें क्या लेना देना है, हमें तो टेंजेंशियल फोर्स से लेना देना है ना। अगर आप बोल रहे हो कि बॉयंसी लग रही होगी तो बॉयंसी लगने दो, mg लगने दो, हिंज रिएक्शन उसको ये करेगा। तो यहां तक आ गए सब लोग। तो ये डी टाउ होगा बच्चों, ये 0 से टाउ नेट, और इसको आप लिख सकते हैं 0 से आर। आर अगर रेडियस ले लें तो टाउ आ जाएगा 2 पाई सिग्मा ओमेगा आर की पावर 4 अपॉन में एच। तो ये टाउ आ जाएगा 2 पाई ईटा ओमेगा आर की पावर 4 अपॉन में एच। चेक करिए। अच्छा ये 4 भी होगा, तो यहां से एक 4 एक 2 कैंसिल कर दो और 2 नीचे ले लो, ये होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी बन सकते हैं, ठीक है। तो ये अपना टॉर्क जो है आएगा इसके लिए। अब आप बोल सकते हो कि सर जैसे उस इंस्टेंट का जो ओमेगा था उसके लिए आपने निकाला, पावर डिलीवर्ड कितना हुआ, तो पावर जो होगा P इक्वल टू टाउ डॉट ओमेगा, जैसे F डॉट बी होता है, ये पावर हो गया।
तो आप देख रहे हो कि टॉर्क की जो डायरेक्शन होगी बच्चों, टॉर्क की डायरेक्शन इधर है, टॉर्क की डायरेक्शन जो होगी वो डाउनवर्ड होगी। आप देखिए एंटी क्लॉकवाइज है, ओमेगा आपका अपवर्ड है। तो टाउ का जो यूनिट वेक्टर है, ये चीज देख पा रहे हैं आप लोग, टाउ का यूनिट वेक्टर और ओमेगा का यूनिट वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है। टाउ और ओमेगा, ये ओमेगा प्लस के कैप और टाउ अपना प्लस जे कैप, मतलब टाउ माइनस जे कैप और ओमेगा प्लस जे कैप। तो दोनों अपोजिट है तो होगा माइनस पाई ईटा, ओमेगा के साथ एक ओमेगा मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा स्क्वायर आर की पावर 4 अपॉन 2s। तो ये पावर डिलीवर्ड बाय दिस है। अगर इसको कांस्टेंट ओमेगा से बच्चों घुमाना पड़े तो मोटर को इतना पॉजिटिव पावर डिलीवर्ड करना पड़ेगा। ये विस्कस फोर्स का पावर है। तो विस्कस पावर फोर्स का जो फोर्स है, उसका जो टॉर्क है, तो उसका जो पावर है उसके अपोजिट मोटर को वर्क करना होगा। इतना ही मोटर वर्क करती जाएगी तो ओमेगा अपना कांस्टेंट रहेगा, ओमेगा अपना कांस्टेंट रहेगा। भाई ब्लॉक क्वेश्चन में आपको कहां पे यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक थ्रस्ट नजर आता है यार? तब एकदम बेवकूफ आइटम हो क्या? आपका यहां पे मैंने कहा कि एक ब्लॉक है, उस पे जेल लगाया है, ब्लॉक के बॉटम पे एकदम से जो है एक जेल ग्रीसिंग कर दी है, उसमें तुम विस्कस फोर्स कहां से ढूंढ रहे हो यार? अरे बॉयंसी कहां ढूंढ रहे हो? हद लेवल के हो भाई, भगवान भला करे आपका। चलिए ये हो गया। तो पाई ईटा ओमेगा स्क्वायर आर की पावर 4 अपॉन 2h, यहां तक क्लियर है बच्चों? ये क्लियर है सभी को? ये क्लियर है क्या? चलिए, तो नेक्स्ट बच्चों इसमें एक आता है, हाँ स्टोक्स लॉ, है ना? इस पे भी क्वेश्चंस काफी आए। तो स्टोक्स लॉ ये आपको बताता है कि कोई अगर स्फेरिकल बॉडी किसी विस्कस लिक्विड में डिप कर रहे हो तो उस पे विस्कस फोर्स क्या लगेगा। तो ये आपको बताता है फॉर एनी स्फेरिकल बॉडी, है ना? एफ विस्कस इक्वल टू 6 पाई ईटा, बहुत बच्चों को पता भी होगा, आरवी। तो ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है? एफ विस्कस इक्वल टू 6 पाई ईटा आरवी, ठीक है? 6 पाई ईटा आरवी। तो ईटा आप सभी को पता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। ईटा तो सबको पता ही है, कितनी बार लिखा जाए, छोड़ रहा हूं। ईटा पता है, आर जान लो, आर जो है रेडियस ऑफ बॉडी है, रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉडी। तो ये फॉर्मूला है स्फेरिकल बॉडी के लिए। अभी आपने जनरल जैसा देखा था, वी वेलोसिटी ऑफ स्फेरिकल बॉडी है। ठीक है, तो जैसे मान लो कि हमारे पास कोई एक बॉडी है और इसको अगर आप आइडियल लिक्विड में नहीं फेंक रहे हैं, किसी ऐसे विस्कस लिक्विड में फेंक रहे हैं, तो अब यहां पे जो फोर्सेस होंगे वो आप समझ सकते हो कौन कौन से होंगे। एक तो बॉयंसी होगी, भाई को बॉयंसी से बड़ा याद आ रहा था तो लो आ गया बॉयंसी, ठीक है? तो बॉयंसी होगी और इधर mg होगा और इधर पे एक विस्कस फोर्स होगा,
है ना, इधर पे होगा विस्कस फोर्स, और यहीं से आप टर्मिनल वेलोसिटी की बात करते हैं जो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये mg है, ये fb है, और ये fv है, वॉइस विस्कस फोर्स। ठीक है, सब गायब हो गए, वाइब कमेंट ही चला जा रहा है भाई, क्या प्रॉब्लम है पता नहीं। भाई अभी क्या परेशानी चल रही है पढ़ाई से रिलेटेड बताइए। अभी आके घुटने टेकोगे यार, गलत बात है ये। इतनी मेहनत की हो, अपने ऊपर भरोसा रखो भाई, है ना। इतनी मेहनत की हो तुम लोग, और अभी से ऐसे भरोसा, तुम लोग को तो हौसला, तुम्हारा हौसला तो एकदम बुलंद होना चाहिए। इतना प्रॉपर वे से सब कुछ कर चुके हो, सारे कोर्सेज खत्म कर चुके हो, आपको रिवीजन का प्रॉपर टाइम मिल रहा है ना। तो आपको तो एकदम, आपका हौसला एकदम बुलंद होना चाहिए, है ना। भाई देखो, सब मेंटल गेम है लाइफ में जो है, अपने अंदर जो है ये डर, ये, और ये क्यों होता है, ये क्यों होता है, क्योंकि आप रिजल्ट से बहुत ज्यादा जो है रिजल्ट के बारे में सोचते हो। कुछ बच्चे ड्रॉपर होंगे, कुछ 2 साल के ड्रॉपर होंगे, उनको बहुत प्रेशर हो रहा होगा। उनके साथ वाले जो है अभी सेकेंड ईयर में पहुंच गए होंगे बीटेक के, है ना, और सारे मजे ले रहे होंगे जीवन के। अब उनको टेंशन हो रही होगी कि यार इसके बाद भी नहीं होगा। ये सब मत सोचा करो तुम लोग, ये सब बिल्कुल मत सोचा करो। मेरी फिलॉसफी अपनाओ, मस्त रहो, पढ़ाई करो, मस्त रहो। जीवन में कोई भी चीज जो है परमानेंट नहीं होता बच्चों, तो डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, ये सब टेम्परेरी फेज है। आप अपना काम करिए, खुश रहिए। ऐसा मत सोचिए कि ये नहीं होगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, पूरा जीवन ही रुक जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, अरे यार ठीक है। और आपको जो है, आप कुछ लोग ऐसे ही से मैसेज लिख रहे हैं, सर मैं तो पूरा टूट गया हूं। अरे यार कैसी कैसी बातें कर रहे हो भाई, इतनी मेहनत किया है हम दोनों ने मिलके। अब ऐसा तो कमेंट मत ही लिखिए। आपको जो दिक्कत है किसी टॉपिक में कुछ भी, तो आप जो है उसको, ठीक है, कोई भी दिक्कत अगर आ रही है आपको, तो आप उसको जो है बच्चों फेस करो ना। आपको क्या टॉपिक से रिलेटेड अगर दिक्कत है तो क्या करना है, वो तो बहुत आसान चीज है, पढ़ लो उसको यार। ठीक है, पढ़ लो आप उसे। मैं पूरा टूट गया सर, अरे यार तुम्हें फेबिक्विक देते हैं फिर, और जोड़ो फिर अपने आप को, और क्या ही कर सकते हैं। ये सब बातें मत लिखो यार, मतलब मुझे तो लग रहा था तुम लोग जो है, मतलब पूरा जज्बा आपका एकदम बढ़िया कायम होगा, अच्छा करके आओगे, अभी से ये सब बातें लिख रहे हो। पढ़ाई करो, मत सोचो ज्यादा सब कुछ। तो यहाँ पे बच्चों ये है विस्कस है। तो अगर मान लो ये किसी वेलोसिटी v से जाता है, और ये वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है बच्चों, तो इसी को टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं, है ना। ये अगर v है, ध्यान दीजिएगा। एक मिनट, ये तो क्यों गायब हो जा रहा है बार बार, ये कमेंट बार बार गायब हो रहा है, रुको। ठीक है, चलिए। तो बच्चों यहां पे अगर मैं कह रहा हूं कि आपको अगर ये वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी की बात बोले, टर्मिनल वेलोसिटी, इस पे भी क्वेश्चन कई बार पूछा है मेंस ने। देखो ये सब जितने भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो,
ये सबसे सस्ते टॉपिक है, बट क्वेश्चन इससे जरूर आएंगे, मैं बार बार बोल रहा हूं, इसको मत छोड़ के जाना। बाकी आप रोटेशन छोड़ दो, रोलिंग छोड़ दो, प्योर रोलिंग छोड़ दो, वो सब चलेगा, ये सब टॉपिक नहीं छोड़ना है। जितना पढ़ाया है सब छोड़ दो, रोटेशन, केवल मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी करके जाओगे तो भी आपका क्वेश्चन एक मिल जाएगा, लेकिन ये सब मत छोड़िए। तो आप फॉर टर्मिनल वेलोसिटी सभी को पता है v कांस्टेंट हो जाए, इसी को आप टर्मिनल वेलोसिटी कहते हो। ये सब आप लोगों ने याद है, आपने स्लाइडर में भी पढ़ा था, टर्मिनल स्लाइडर की टर्मिनल वेलोसिटी निकालने के लिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एफ बी प्लस एफ वी इज इक्वल टू एम जी बच्चों। ठीक है, डेंसिटी ये लिक्विड की रोएल ले लो और बॉडी की रोएस ले लो। एफ बी क्या लिखोगे फिर, वो लिखोगे वी रो एल जी, है ना, बॉयंसी। विस्कस क्या लिखोगे, 6 पाई ईटा आर वी। और एम जी एम क्या लिखोगे बच्चों, वी रोएस जी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वो हो जाएगा एम जी इंटू जी, तो एम जी। अब इसको आप इधर ले आओ तो ये टर्मिनल वेलोसिटी बन जाएगा, तो 6 पाई ईटा आर वी टर्मिनल इक्वल टू वी जी रो एस माइनस रो एल। देखना जरा, रो एस माइनस रो एल, क्लियर है। अब वी टर्मिनल क्या आ जाएगा बच्चों, वी को हम लिख सकते हैं क्या, 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई आर क्यूब जी रो एस माइनस रो एल, 6 पाई ईटा आर, 6 पाई ईटा आर। ठीक है, अब वो कैंसिल कर लो, बाकी चीजें कैंसिल कर लो। ठीक है, तो फाइनली आपको फॉर्मूला मिल जाएगा, आपका जाना पहचाना वाला फॉर्मूला, और उसको रट लीजिए, बेटर है, कई बार उससे क्वेश्चंस आते हैं। तो सॉल्व कर लीजिए, वी टर्मिनल क्या आ जाएगा देख लीजिए यहां से, ये 18, तो 2/9, तो 2/9, है ना, पाई पाई कैंसिल, आर स्क्वायर, पाई पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर जी अपॉन में ईटा रो एस माइनस रो एल, ये टर्मिनल आ जाएगा, 2/9 आर स्क्वायर जी बाई ईटा रो एस माइनस रो एल। देख लो एक बार, ये क्लियर है बच्चों। तो ये फॉर्मूला आपको रट लेना है। ठीक है, तो इसको मैं यहां लिख देता हूं, और तो वी टर्मिनल फाइनली में मिलता है 2/9 आर स्क्वायर जी अपॉन में ईटा, रो एस मतलब बॉडी, रो एल मतलब लिक्विड। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपके लिए अत्यंत इंपॉर्टेंट है। तो ये टर्मिनल वेलोसिटी इसको अचीव हो जाएगी, इसको ये टर्मिनल वेलोसिटी अचीव हो जाएगी। क्लियर है। अगर आपको वेलोसिटी, मान लो टर्मिनल वेलोसिटी नहीं पूछ रहा है, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम का ग्राफ पूछ रहा है, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम का ग्राफ पूछ रहा है अगर आपसे, तो कर लोगे। मतलब यही बॉडी अगर मैं डिप कर दे रहा हूं, और इसको अगर आप किसी लिक्विड में अगर आप इसको डिप कर दे रहे हो, तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा। ठीक है, मान लो t इक्वल टू 0 पे आप इसे छोड़ रहे हो, यहां पे है ये t इक्वल टू 0 पे। ठीक है, और इसको फिर आप t इक्वल टू 0 पे यहां से छोड़ रहे हो, और यहां पे ये आ रहा है किसी टाइम t इक्वल टू t में, तो यहां से रिलीज कर दे रहे हो,
तो ये किसी टाइम में इसकी वेलोसिटी यहाँ पे v हो जाती है, ठीक है। तो हमें v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ये t इक्वल टू 0 है, ये t इक्वल टू t है। तो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है और इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो इसका ग्राफ क्या होगा वो ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ कर लोगे अब, तो अब यहां तुम टर्मिनल फोर्स बैलेंस की बात नहीं करोगे, ठीक है भाई, हर्ष परेशान मत होइए, बात कर लेंगे आपसे, टेंशन मत लीजिए। पढ़ाई करिए, आपको क्या परेशानी हो गई बताइए, आप यहां भी बता सकते हैं। ठीक है, मुझसे जो आपको मेंटरशिप, तो ऐसे मैं मेंटर नहीं हूं, मोटिवेशनल, एक से एक मोटिवेशनल और मेंटर लोग व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे जो है घूम रहे हैं आपको मोटिवेट और मेंटरशिप देने के लिए। फिर भी आपको मेरी जरूरत है तो बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मोहन भाई कह रहे हैं मुझे पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। बिल्कुल मोहन भाई, पढ़ने का मन किसको करता है? देखिए, अगर आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है, कोई बुराई नहीं है उसमें, समझ रहे हैं? क्योंकि लेकिन आप, बुराई तब है जब आप देख लीजिए कि क्या इसमें एक कंडीशन है। पढ़ने का मन नहीं करना इज ए वेरी गुड थिंग फॉर दोज जिनके बाबूजी के पास बहुत बड़ा बैंक बैलेंस है, जिसके बाबूजी के पास एक इंडस्ट्री है, जिसके बाबूजी ने आपके लिए, मतलब आपके लिए पहले से प्लेटफॉर्म तैयार कर रखा है, आपको बस उस पे जाके लॉन्च होना है कि नहीं? आपको जाके उस पे क्या करना है? लॉन्च होना है। जैसे अंबानी के बेटे को ये विस्कोसिटी पढ़ने का मन नहीं है, फिजिक्स पढ़ने का, तो उसमें क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं है। आप ये समझ लो मोहन बाबू कि यू आर डूइंग ऑल दिस थिंग फॉर योर सर्वाइवल। रोटी कपड़ा मकान, है ना? पहले इनकी जुगाड़ करने के लिए हम लोग जिस कॉम से आते हैं, जिस लेयर से आते हैं, तो रोटी कपड़ा मकान जुगाड़ करने के लिए पढ़ाई पढ़ रहे हैं। दिस इज आवर मजबूरी। तो इसमें नहीं पढ़ने का मन का कोई सवाल नहीं है, समझ रहे हैं? अगर आप इन सबसे ऊपर उठ चुके हैं, उसका कंडीशन मैंने आपको बताया कि आप देख लो कि आपके बाबूजी आपके लिए क्या रखे हुए हैं, है ना? तो आप बिल्कुल मत पढ़िए, यूट्यूब पे जाइए, रील बनाइए, कुछ अपना ऐसे ही बातें करिए, गिटार बजाइए, है ना? जो आपको अच्छा लगे वो करिए, घूमिए, ब्लॉगर बनिए, है ना? घूमते हुए पूरे वर्ल्ड को घूमिए, ब्लॉगिंग करिए, समझ रहे हैं ना आप लोग? तो इस तरीके का काम करिए, क्या जरूरत है पढ़ाई करने की? चलिए, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं फॉर आवर सर्वाइवल। जिसके दिमाग में ये चलेगा ना, उसको कभी ये नहीं सोचेगा कि आज मेरा मन नहीं कर रहा है, आज मैं टूट गया, आज मैं जुड़ गया, मुझे मोटिवेशन दे दो, क्योंकि उसका कोई मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं है। वो जानता है कि मुझे ये करना अनिवार्य है। जैसे मैं सांस ले रहा हूं, जैसे मैं भोजन कर रहा हूं, वैसे मुझे ये पढ़ाई कर कर अपने आप को अपलिफ्ट करना पड़ेगा, नहीं तो मैं सरवाइव नहीं कर पाऊंगा। मेरे फादर, मेरे मदर की जो ये स्ट्रगल है, इस स्ट्रगल से उन्होंने मुझे यहां पहुंचाया है, मुझे और ऊपर उठने के लिए मुझे भी स्ट्रगल करना पड़ेगा। उन्होंने मुझे जो स्टेटस दिया है, उस स्टेटस से अगर मैं और डाउनफॉल ना हूं, एटलीस्ट उसको मेंटेन कर पाऊं या उससे थोड़ा ऊपर उठूं, उसके लिए मैं ये पढ़ाई पढ़ रहा हूं। मेरी बात समझ रहे हैं? तो योर पढ़ाई इज नॉट ऑप्शनल, कि आप पढ़ाई करो या ना करो। ये सभी को, सब लोग इतने फॉर्चुनेट नहीं होते, ठीक है, कि उनको एक ऑप्शनल मिले कि आप पढ़ाई कर भी सकते हो, नहीं भी। तो जो लोग इसको समझ लीजिए कि आप किस डोमेन में लाई करते हैं, ठीक है, किस डोमेन में आप लाई करते हैं वो समझ लीजिए। अगर आपका डोमेन हम लोग जैसा है, बाकी बच्चों जनरली होता है कि बाबूजी एक सरकारी नौकरी है या कोई भी प्राइवेट में कोई नौकरी कर रहे हैं केवल, और जैसे तैसे हम लोग अपना एक लाइवलीहुड सस्टेन कर पा रहे हैं, तो भाई उन लोगों को तो पढ़ाई करनी पड़ेगी। और सबसे आसान है वो, सबसे आसान है ये जरिया, ठीक है, ये सबसे आसान जरिया है अपने आप को आगे बढ़ाने का, हमारे आपके जैसे
लेयर के लोगों के लिए, ये मैं बता दे रहा हूं आपको। बताओ जरा, और कौन सा ऐसा जरिया है जिसके थ्रू जो है तुम अपने अपने अपनी प्रेजेंट लेवल और अपनी स्टेटस को अपलिफ्ट कर सकते हो, या अपने नए जनरेशन को और ऊपर ले जा सकते हो? बताइए। पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं है हमारे आपके लिए। पढ़ाई सबसे आसान तरीका है। या तो आपके अंदर एक अद्भुत प्रतिभा हो, आप इतना अच्छा सिंगिंग कर रहे हो, आप इतना अच्छा डांस कर रहे हो, आपके अंदर इतना अच्छा कुछ और एक्स्ट्रा को क्रिकेट खेल रहे हो कि चलो आईपीएल में 4 करोड़ में बाकी रिंकू बाबू लोगों की बोली लग रही है, आपकी भी बोली लग जाएगी। है कोई टैलेंट ऐसा? बताओ, कोई टैलेंट हमारे पास ऐसा है क्या? खेल में, सिंगिंग में, डांस में कुछ है हम लोग के पास? ऐसा नहीं है। तो हमारे पास क्या है? हमारे पास बस यही फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स है सर। तो बस इसी को ढंग से कर लो। तो यहां पर अपने पास क्या होगा बच्चों, ये जो t इक्वल टू टी पे ये वेलोसिटी हमें निकालनी है। तो अब आप यहां पे क्या बोलोगे? एक्सेलरेटेड मोशन होगा, है ना। मान लीजिए ये अपने पास एफ बी है और इधर अपने पास mg है, यही तो है। और एक विस्कस फोर्स भी लग रहा होगा, एक विस्कस फोर्स भी है। तो यहां पे अपने पास एफ विस्कस है, एफ बॉयंसी है, और ये अपना mg है किसी टाइम t में। एक्सेलरेशन a होगा, है ना। एक्सेलरेशन जो है a होगा। इस समय मान लीजिए नीचे जा रहा है, नीचे जाने की टेंडेंसी है, तो एक्सेलरेशन a होगा, ऐसे बोल सकते हो ना। और उस समय की वेलोसिटी v है, उस समय की वेलोसिटी v है। तो एक्सेलरेशन क्या लिखोगे? नेट फोर्स इन एक्सेलरेटेड डायरेक्शन क्या लिखोगे? mg माइनस एफ बी प्लस एफ वी इज इक्वल टू एम ए। ऐसे लिख सकते हो क्या? ऐसे लिख सकते हो क्या? बोलो। तो एम जी माइनस एफ बी, आप एम जी माइनस एफ बी, इसमें तो कोई ये तो कांस्टेंट ही रहेगा बच्चों, माइनस एफ विस्कस इक्वल टू एम ए। ये तो चीज कांस्टेंट ही रहेगी ना, एम जी माइनस एफ बी, ये तो कांस्टेंट रहेगा। डब्ल्यू एपरेंट है ये, है ना, डब्ल्यू एपरेंट है, तो एम जी माइनस एफ बी ये कांस्टेंट रहेगा। इसको आप कांस्टेंट कुछ ले सकते हो, ए माइनस इसको लिख सकते हो 6 पाई। चलो अभी एक लाइन और लिख लें, फिर कांस्टेंट लेंगे। तो मैं इसको पूरा लिख नहीं रहा हूं, ये एपरेंट वेट है। मैं बस आपको वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम का ग्राफ खींचना है, तो देखें कैसा फंक्शन बनता है, इस पे मैं बात कर रहा हूं। तो ये आ जाएगा 6 पाई ईटा आर, उस समय का ये v है, इक्वल टू एम ए। ये तो होगा बच्चों। अब यहां से आप क्या करो, इसको एक कांस्टेंट a मान लो, इसको कांस्टेंट b मान लो, ठीक है। तो अपने पास कितना आ जाएगा? a माइनस बी वी, है ना, a माइनस वी बी इक्वल टू एम डी वी बाई डी टी, एम डी वी बाई डी टी। ऐसे लिख सकते हो, a माइनस बी वी इक्वल टू एम डी वी बाई डी टी। तो यहां से बच्चों डी वी आ जाएगा तुम्हारा a माइनस बी वी इक्वल टू एम डी टी, एम वी के साथ ही रहेगा, एम डी टी। अब इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हो, ये 0 से t, और इसको आपने रिलीज किया था, है ना, रिलीज्ड। हो सकता है वो v नॉट भी हो, तो आप v नॉट ले लेना। तो 0 से कुछ v, तो आप देखो ln में आ रहा है ये, ln a माइनस वी बी अपॉन में माइनस बी, 0 से v इक्वल टू t, और m इधर ही ले लेते हैं। तो ln a माइनस बी वी अपॉन में a इक्वल टू माइनस बी टी बाई एम, माइनस बी टी बाई एम। तो बच्चों यहां से अब वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आप निकाल सकते हो। तो a माइनस बी वी इक्वल टू a ई की पावर माइनस बी टी बाई एम। तो v आ जाएगा a बाई बी 1 माइनस ई की पावर माइनस बी टी बाई एम। देख रहे हो आप, ये ऐसा फंक्शन बनेगा, है ना। एक बार क्वेश्चन आया हुआ है ये
कि बॉल को छोड़ दिया तो उसका ग्राफ कैसा होगा। तो अब ग्राफ आप इसका कई बार खींच चुके हो, ठीक है, कई बार खींच चुके हो, ग्राफ आप समझ ही रहे हो कैसा ग्राफ बनेगा। अगर देखो, अगर v इनिशियली 0 है तो ग्राफ 0 से उठेगा और टर्मिनल वेलोसिटी को अचीव करेगा। टर्मिनल वेलोसिटी मतलब v टर्मिनल आप यहां से भी निकाल सकते थे, कब, t टेंडिंग टू इंफिनिटी करके। t टेंडिंग टू इंफिनिटी करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू आएगी v टर्मिनल की, और v टर्मिनल होगा a बाई बी। a बाई बी, ये है a और ये है b, करोगे तो आपको वही वैल्यू मिल जाएगी ना, a बाई बी, जो आपने a और b माना है। तो इसमें a बाई बी अगर आप करोगे तो आपको वही वैल्यू फिर से मिल जाएगी, ठीक है। तो v टर्मिनल आपको मिल जाएगा, और इसका ग्राफ जो खींचोगे, इसका ग्राफ 0 से उठा है तो ऐसे जाएगा टर्मिनल। तो ये हो जाएगा बच्चों v वर्सेस t का ग्राफ, और ये हो जाएगा v टर्मिनल, ये हो जाएगा v टर्मिनल। इसमें ध्यान रखना कि ये 0 से है तो मैंने ओरिजिन से शुरू किया है। अगर यहाँ v नॉट होगा तो ये ग्राफ कुछ ऊपर से शुरू होगा, ये ग्राफ कुछ ऊपर से शुरू होगा। क्लियर है, एक बार देख लीजिए। चलिए, अब देखिए, इन्होंने जो पॉजिटिव फ्लो जो है उसमें नहीं लिखा हुआ है, यहीं तक सिलेबस में लिखा हुआ है। एक क्रिटिकल वेलोसिटी भी उन्होंने मेंशन करी है, तो मैं कर देता हूं, रेनॉल्ड्स नंबर उसमें आता है, तो उसको जान लो। बस एक छोटा सा फॉर्मूला है, क्रिटिकल वेलोसिटी हमें मेंशन कर रखा है सिलेबस में, पॉजिटिव फ्लो नहीं है। तो पॉजिटिव फ्लो में नहीं पढ़ा रहा हूं, पॉजिटिव फ्लो नहीं है। क्रिटिकल वेलोसिटी है तो वो छोटा सा एक बात है, वो जान लीजिए। क्रिटिकल वेलोसिटी, जब आप सिलेबस देखेंगे तो उसमें ये मेंशन है क्रिटिकल वेलोसिटी, ठीक है। तो क्रिटिकल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो बेसिकली रेनॉल्ड्स नंबर के साथ रिलेटेड है, और क्रिटिकल वेलोसिटी जो है v क्रिटिकल वो है रेनॉल्ड्स नंबर ईटा अपॉन रो आर। ये तुम लोगों को जिन्होंने पढ़ा होगा उन्हें याद भी होगा, 11th में पढ़ते थे हम लोग। तो रेनॉल्ड्स नंबर आर ईटा रो आर है ना, आर ईटा रो आर, जिसमें आर जो है वो अपना रेनॉल्ड्स नंबर एक क्राइटेरिया बताता है, ये आपको एक क्राइटेरिया बताता है, रेनॉल्ड्स नंबर, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया बताता है कि आर अगर लेस देन 2000 है तो अपनी ये लैमिनर फ्लो है, स्ट्रीमलाइन लैमिनर फ्लो। अगर आर अपना ग्रेटर देन 2000 है और लेस देन 4000 तो ये टर्बुलेंट में आएगा। बस इसको याद रखना है, ठीक है, और कुछ है नहीं इसमें कुछ। अब आप देखो कि लोग कितने बड़े टैलेंटेड हैं कि जहां पे देखोगे डिलीटेड में रेनॉल्ड्स नंबर डिलीटेड है बट क्रिटिकल वेलोसिटी लिखा है। मैं कैसा जो है सिलेबस आप प्लान कर रहे हो कि ये कैसे हो सकता है, क्रिटिकल वेलोसिटी है जो रेनॉल्ड्स नंबर पे डिपेंड करती है और तुम रेनॉल्ड्स नंबर को गायब कर रहे हो। तो ऐसे टॉपिक में जो रिलेटेड है ना, आधा अधूरा वो पढ़ लीजिएगा। जो एकदम डिलीटेड टॉपिक है वो तो आपको पता ही है। तो यहां से टर्बुलेंट है, फ्लो अपना टर्बुलेंट होगा। आर जो है वही है रेडियस ऑफ पाइप, जो भी पाइप में ये अपना फ्लो हो रहा है ना, उसका फ्लो है रेडियस ऑफ पाइप या ट्यूब, और डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, ठीक है। रेडियस ऑफ पाइप है और रो जो है डेंसिटी ऑफ लिक्विड है। डेंसिटी ऑफ लिक्विड है। तो ये अपना एक क्रिटिकल वेलोसिटी के बारे में इतना जान लेना है, कहीं मान लो कुछ फॉर्मूला आ जाए। नहीं 300 नहीं होता है, 400 ही होता है यार, मतलब लेस देन है, इक्वलिटी नहीं दिया है, ठीक है। ये क्लियर है सभी को?
क्रिटिकल किस पे होगा? क्रिटिकल 200 पे होगा, लेस देन 200 है। 200 के नीचे वाला सब जो है आपका ये लैमिनर फ्लो होगा, तो सारा क्रिटिकल ही माना जाएगा। 200 से नीचे जो होगा वो अपना लैमिनर। क्रिटिकल बच्चों ये है कि एट द टाइम जब वो लैमिनर से टर्बुलेंट हो रहा है, पेज चेंज कर रहा है, टर्बुलेंट हो रहा है, लैमिनर से बढ़ते बढ़ते 0 से 2000 से जब वो थोड़ा भी बड़ा हो जाएगा तो वो अब टर्बुलेंट के कैटेगरी में जाने लगेगा, तो उसी को आप क्रिटिकल कहते हैं, उसी को क्रिटिकल कहते हैं। ठीक है, उसी को क्रिटिकल कहते हैं। ये क्लियर है क्या? कोर्स के बाद पीवाईक्यू सेशन ले लीजिए, बहुत टाइम लगता है पीवाईक्यू में। भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग सेशन लेना चाहेंगे, सेल्फ स्टडी नहीं करना चाहेंगे तो मैं इस एक क्लास कंटिन्यू करता जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं कि अब कितने दिन बचे हैं? 20 दिन बचे हैं। 20 दिन में आपको सिलेबस कंप्लीट करना ये टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। ठीक है, सिलेबस कंप्लीट करना, रिवाइज करना ये टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। अब कोई पीवाईक्यू वाईक्यू का टाइम जो है अभी तो थोड़ा बहुत है, 10 दिन और जो करना है कर लीजिए। उसके बाद टॉप प्रायोरिटी पे आप सभी चीज को समेटने में समय दीजिए और डेली एक पेपर करिए। 10 जनवरी के बाद डेली एक पेपर करना शुरू करिए और रिवाइज करते रहिए। ये है होना चाहिए, बाकी आपकी मर्जी। ठीक है, जैसा बोलेंगे भाई हम लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पहले कंप्लीट तो हो पूरा सिलेबस। तो ये क्लियर है बच्चों? तो ये अपना फ्लूइड की कहानी खत्म हुई। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, छोटे छोटे विस्कोसिटी और आपका सरफेस टेंशन। ठीक है, 2000 नंबर ये वैल्यू डिनोट करता है भाई। ये जो आप देख रहे हैं आर एक नंबर है। आर जो है एक इसकी वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू है भाई, वो न्यूमेरिकल वैल्यू है। रेनॉल्ड्स नंबर की 2000 न्यूमेरिकल वैल्यू है। ठीक है, तो एक क्राइटेरिया, जैसे कोफिशिएंट ऑफ आप E इक्वल टू 1 करते हो, E इक्वल टू 1 बोलते हो तो क्या बोलते हो? E इक्वल टू 1 एक नंबर को देखकर आप क्या बताते हो? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन बोलते हो ना, उसी तरीके से। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही। कल मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड लूंगा मैं, स्ट्रेस स्ट्रेन है ना, स्ट्रेस स्ट्रेन और जो भी अपने चैप्टर से रिलेटेड है, टेंजेंशियल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, स्ट्रेन, वो सारी चीजें जो है एक बार देखेंगे और उसके बाद वेव स्टार्ट करेंगे परसों से। तो कल एक छोटा सा टॉपिक और है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, उसको कवर करेंगे। ठीक है, और हाँ बिल्कुल, संडे को अगर एक्स्ट्रा क्लास भी लेना पड़ेगा तो एक्स्ट्रा क्लास लेके मैं आपको संडे तक का कोर्स कंप्लीट करके दे दूंगा। संडे इज आवर लास्ट सेशन। इफ अगर सैटरडे को कोर्स कंप्लीट नहीं होता है तो वेब में भी मैं केवल उतना ही पढ़ाऊंगा जो अभी जेई मेंस नीडेड है, बहुत तामझाम नहीं पढ़ाऊंगा। जैसे मैंने बताया था तुम्हें कि फ्लूइड में भी मैंने आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं किया, अपने आप को रोक लिया कि अभी ठीक है, अभी समय कम है बच्चों के पास, जब अभी वो पढ़ेंगे नहीं उस लेवल का इलिस्ट्रेशन, तो मैं उतना बता दिया जिससे कि आप कंफर्टेबल होके चीजों को कर सकें। उसी तरीके से वेब में भी मैं आपको ज्यादा जितना बताना है, कॉन्सेप्ट तो सारे बताए जाएंगे, बस न्यूमेरिकल प्रैक्टिस जो है आपको जो है बहुत बड़े लेवल पे नहीं ले जाऊंगा। ठीक है, जिससे कि आपका समय खराब हो। तो वेव 3 या 4 लेक्चर का टॉपिक होगा। अगर ज्यादा समय थोड़ा लगेगा तो मैं जो है संडे को भी एक्स्ट्रा क्लास लेके आपको समापन दिवस मना लेंगे हम लोग संडे को। ठीक है, तो उसके लिए टेंशन मत लीजिए। मैंने जो बोला अभी भी खत्म हो जाता, आपको टाइम मिला होगा। मेरी थोड़ी तबीयत नहीं ठीक हो रही, इसके वजह से थोड़ा सा डिले हो गया, नहीं तो मेरा टारगेट वही था 25 26, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपके पास बहुत समय है बच्चों। ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूं, लास्ट में अगर उम्मीद छोड़ दोगे, अपने से अगर उम्मीद छोड़ देते हो तो कोई आपको रैंक नहीं दे सकता। आपको अपनी उम्मीद को नहीं छोड़ना है। आप अपनी चीजों को जो है
अपने ऊपर विश्वास करते हुए अपनी चीजों को, इतना जो पढ़ाई किए हो इसको समेटिए और इतना मान के चलिए कि जेई मेंस लायक आप सब कुछ कर लेंगे। इतना पढ़ाई किए हो, आराम से जेई मेंस निपटा लोगे। कैसा गया तुम लोग का संडे वाला टेस्ट? जेई मेंस का संडे वाला टेस्ट कैसा गया तुम लोग का? कैसे मार्क्स आ रहे हैं? जेई मेंस का अभी संडे को टेस्ट हुआ था, उस कैसा गया आप लोगों का? जेई मेंस का संडे वाला टेस्ट जरा बताइए। टोटल आ रहे हैं? ओके। फिजिक्स में बताओ, फिजिक्स में। वन 154 कम है भाई, 154 तो खींचो खींचो। 15%, तो वही मैं कह रहा हूं ना, 20-15 बताइए। तो मैं आपसे वही कह रहा हूं, इसका मतलब है बच्चों की कहीं ना कहीं आप लोग जो है, कहीं ना कहीं आपका जो पढ़ाया है वो अभी आप समेट नहीं पा रहे हो। बताओ, 20 नंबर आ रहे हैं फिजिक्स में, मैं क्या चाहते हो? यहाँ पे खड़े होने की हिम्मत नहीं देना चाह रहे हो? अरे भाई 154 कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें से जो है 154 में अगर आप 30 नंबर भी जोड़ लोगे तो सिलेक्शन तो है ही। 180 क्रॉस कर जाओगे तो कॉलेज तो मिलना तय ही है। तो 30 नंबर जोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी बच्चे ठीक है, थोड़ा सा मैं कह रहा हूं तुम लोग को रिवीजन की जरूरत है ना। इसीलिए आपको मैं कह रहा हूं ये समय को पहचान लो, जो भी किए हो ऊपर ऊपर से भी रिवाइज कर लोगे। बहुत डेप्थ में सारे इलिस्ट्रेशन नहीं करोगे, केवल नॉर्मल इलिस्ट्रेशन जो क्लास में कराए गए हैं वो कर लोगे और सारे फॉर्मूले लिस्टेड कर लोगे। तो मैं कह रहा हूं कि आप कोई ना कोई मैनेज कर लोगे बच्चों, ठीक है। मैं फिर बोल रहा हूं, इसीलिए पूरा का पूरा ध्यान अब सेल्फ स्टडी पे लगाओ। पूरा का पूरा ध्यान आपको सेल्फ स्टडी पे लगाना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस रखिए और ठीक है, आगे के टेस्ट में जो है थोड़ा सा इंप्रूवमेंट सोचिए। एटलीस्ट जो है 60-70 नंबर मिनिमम ठोकिए जो है फिजिक्स में। फिजिक्स में 75 इज ए गुड स्कोर, उसको और बढ़ाइए, 10-15 नंबर और बढ़ा दीजिए, आपका काम हो जाएगा। चलो बच्चों, फिर मिलते हैं कल, ठीक है।